हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए लेकर आए 10th का मैथ, जो प्रश्नावली 7.3 होगा। इसका हल करते हैं। कहता है प्रश्नावली 7.3, बोर्ड पर लिख चुके हैं। प्रश्नावली 7.3 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो एक का एक क्वेश्चन कहता है 2,-2,3 -1,0 कहता है 2,-4। तो त्रिभुज का शीर्ष मान लेंगे ए बी सी, त्रिभुज शीर्ष ए बी सी ले लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन ए को पहले हल करते हैं। चलिए हल कर देते हैं। चलिए आते हैं, सोल्व करते हैं एक एक। इसको विधि तरीका सही तरीका से बताते हैं आपको। सोल्व देखिए और ध्यान पूर्वक समझेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष एक नंबर क्वेश्चन कहता है 2,3 -1,0 2,-4। ये करते क्या है, ए बी सी के इसके रूप में ले लेते हैं, त्रिभुज का शीर्ष ले लेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं माना कि त्रिभुज के शीर्ष, मान लेते हैं शीर्ष ए उठा लिया 2,3, बी को उठा लिया -1,0 और सी ले लेंगे हम लोग। कौन सी? सी यहाँ कह रहा है 2,-4। पहले एक का हल करते हैं। ए बी सी आपका शीर्ष हो जाएगा। देखिए बाबू, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब 3 शीर्ष दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वही फॉर्मूला डालेंगे। चलिए आते हैं। अब करते क्या है, प्रश्न से करते हैं। तो प्रश्न से ठीक है ना। प्रश्न कर लिया। प्रश्न कहता है क्षेत्रफल निकाल, 3 शीर्ष वाला क्षेत्रफल देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इजकल टू 1/2, ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 लिखा। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। और फिर यहाँ से x2 लिख दीजिएगा, y3 माइनस y1 को लिखा, प्लस x3 उसके बाद टपिएगा, x3 लिखिएगा। अब यहाँ से y1 माइनस y2 डाल दीजिएगा। यही होता है जब 3 शीर्ष दिया रहता है ना, तो इस त्रिभुज का फॉर्मूला, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यही लिखिएगा। ठीक है ना बाबू। 1/2 x1, y2 में से y3 घटाइएगा, प्लस x2 में से क्या घटेगा, x2 y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अब चल देखिए, ये x1 है क्या, y2 y1 होता क्या है यार समझेंगे। फर्स्ट वाला ले लीजिएगा x1, ठीक है, इसको उठा लीजिएगा y1, इसको ले लीजिएगा x2, इसको ले लीजिएगा y2, ठीक है ना बाबू, समझते रहा। इसको ले लीजिएगा y3, इसको ले लीजिए x3 हो गया, y3 को उठा लीजिएगा। अब सरल तरीका से हो जाएगा, आसान आपको बना चुके हैं। तो 1/2 को लिखा, ठीक है। अब कहता है x1, ध्यान दीजिएगा बाबू, x1 यहाँ 2 है तो 2 सेट कर दीजिएगा, ब्रैकेट है ब्रैकेट चला लीजिए। अब कहता है y2 कहाँ है, देखिएगा y2 0 है तो 0 लिखा। y3 देखिए माइनस जो है 4 है, -4 है। y3 जो कह रहा है y3 तो -4 आ रहा है, तो यहाँ पर पहले से माइनस है, पहले से माइनस, अब माइनस माइनस क्या बना लेगा, +4 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस को लिखा x2 देखिए -1 है, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, -1 को लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट चला लेंगे x2 के लिए -1। अब यहाँ समझिएगा x2 आपका हो गया कितना, -1 लिखा। y3 का वैल्यूएशन देखे -4 कह रहा है तो -4 को लिखिए, माइनस y1 कहता है तो y1 कहाँ है, y1 यहाँ पर 3 है तो 3 को लिख दीजिए, प्लस। अब कहता है x3, तो x3 यहाँ पर है 2 लगा हुआ है तो 2 लिखा, ठीक है ना। y1 यहाँ से खींचिए 3, माइनस y2 कहाँ है, यहाँ पर देखिए 0। देखिए बाबू ध्यान पूर्वक मान रखिएगा तब का बन जाएगा। इसी तरीका से आपको समझा रहे हैं। 1/2 को लिखा। अब देखिएगा गुना करेगा तो पहले ब्रैकेट का हल कर लेते हैं। 2 0 और 4 जुटेगा तो 4 आ जाएगा, गुना है तो 4 लिख दीजिए, प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस को रखिए -1, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। -4 और -3 तो -7 हो जाएगा, गुना पर -7 को लिखा। अब समझिए बाबू, अब यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए 2 के लिए तो 3 में 0 गया तो आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 2 है तो 2 लिख दिए और गुना 3 को लिख दीजिए। अब समझिए फिर एक बार,
1/2 को लिखा, ब्रैकेट चला लिया। अब 4 दूना 8 कर दीजिए। अब -1, अब -1, -7 करना है, -1 अब -7 जब गुना करेगा तब माइनस में प्लस बना लगा, 7 है कम 7 तो +7 डाल दीजिए। अब प्लस 3 दूना आप 6 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए इस पर बना देते हैं आगे। तो 1/2 को लिखा और गुना, यहाँ पर गुना है तो गुना डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जोड़ लेते हैं। 8 और 7 15, अब 15 6 कितना होता है 21, 21 लिखा, 21, ठीक है ना। फिर समझेंगे 1/2 को 2 लिखा, 1/2 यहाँ पर गुना है तो गुना को लिखा। 8 और 7 इसको जोड़ेंगे, 8 7 15, अब 15 या 6 कितना होता है 21 को लिखा, ठीक है ना। अब 21 से कम 21 गुना करेगा, 21 से कम 21 अब बटे 2, आपका आंसर है। जो भी क्षेत्रफल कहता है इसका तो वर्ग मात्रक में लिखिएगा, तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल इजकल टू 21/2 वर्ग मात्रक, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार जो है हम क्वेश्चन 2 को जो है सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 आपका सोल्व हो गया, हम अभी किए हैं। ठीक इसी प्रकार इसी मेथड द्वारा क्वेश्चन 2 को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन आपको 2 लिख चुके हम। कहता है निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी का अर्थ होता है बाबू एक सीधी लाइन पर, एक सीधी रेखा में। संरेखी होता है सीधी रेखा में, अर्थात इसमें कहता है संरेखी। तो कहने का मतलब समझ, संरेखी एक और अर्थ बताते हैं आपको, जब क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए। संरेखी अर्थात कहने का मतलब बाबू ध्यान देंगे कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर जब होता है तो क्या होते हैं, संरेखी हो जाते हैं। तीनों बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, संरेखी हो जाएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। किस तरह इसका हल होगा, देखिए 2 का 1 को हल करेंगे और सेकेंड नंबर आप लोग बना लीजिए। देखिए ध्यान पूर्वक समझेंगे, मेहनत कीजिए बाबू तो सफलता आपको मिल जाएगी। कहता है निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी अभी बता कि क्षेत्रफल आपका 0 करके बना लीजिएगा, संरेखी हो जाएगा। के का मान निकालना है, चलिए के का मान निकालना है क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं सोल्व कर लेते हैं। हल किया, सोल्व करेंगे। तो मान लेंगे तीनों बिंदु, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तीनों बिंदु को ए बी सी, तो माना कि ठीक है ना, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु मान लेते हैं। शीर्ष बिंदु ए उठा लीजिएगा, शीर्ष बिंदु ए में रख दीजिए। 7 -2 को रखा, बी पर रख दीजिएगा ई वाला बिंदु। 5, 1 को रख दीजिए, सी वाला पर और रख दिए, और सी के लिए 3, के। तो यही कह रहा है के का मान निकालना है। तो 3 जो होगा 3, के तक हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, के का मान निकाल देना है। के का मान 3 है, 3 है, चलिए तो के का मान निकाल देना है। तो क्या करेंगे, संरेखीय शर्त के अनुसार तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर बना लीजिएगा। चलते हैं अब तो प्रश्न से, तो क्या कर लेते हैं, प्रश्न से चला लेते हैं बाबू। ध्यान देकर समझिए, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए तब मत समझ में आएगा। चलिए तब देखते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल, कर देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 जब शीर्ष दिया रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला 1/2 लिखिएगा, x1 इंटू कर लीजिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 कीजिए, y3 लिखा, ठीक है ना, प्लस भाई x2 को लिखा। अब y3 में से y1 को घटाइए। देखिए एक तरीका बता रहे हैं, y2 में से y3 घटाएगा, लेकिन y3 जो है रखिएगा यहाँ पर, x1 के बाद x2 डाल दीजिए। y3 जो है y3 का रखिएगा, y3 में से y1 घटाइएगा आप प्लस। अब x2 हो गया ना तो x3 लिखिएगा, x3। अब y1 में से y2 घटा लीजिएगा, y1 माइनस y2 को घटाना, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, संरेखी को निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर बना लीजिए, ठीक है। तो ज्यों कहते हुए लिखा 1/2। अब देखिए अब x1 x2 y2 आप फिक्स करते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं, हाई इसको x1 उठा लीजिएगा, ठीक है ना बाबू, हाई y1 ले लीजिएगा, इस बिंदुआ को ले लीजिए क्या पहले x2
इसको ले लीजिएगा y2, इसको बना लीजिएगा x3, इसको बना लीजिएगा y3। इसके के का मान निकालना। चलिए मान पर पुट कर देते हैं। x1 है क्या बाबू का 7 है, 7 को लिखा। अब y2 देखिए, y2 है क्या 1 है, तो 1 को लिख लीजिए माइनस। y3 है क्या, तो y3 देखिए k है, तो k को बाबू लिखा, ठीक है ना, k लिख दिया। प्लस x2 जो है, x2 क्या है, तो x2 यहाँ पर लगा हुआ है 5, तो 5 को लिखा। y3 का मान देखिए कहाँ, y3 आपका k है, k लगा हुआ है माइनस। अब y1 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पर है -2। देखिएगा यहाँ पर समझिए, माइनस दिया है, y1 के कह रहा है -2, तो माइनस माइनस गुना करे क्या बना लेगा प्लस। y1 का जगह 2 लिख दीजिए, प्लस x3 यहाँ पर है 3, तो 3 को दर्ज किया। y1 अब क्या है -2, तो -2 लिखा। ये वाला माइनस y1 कहता है, तो y1 जगह -2 है, तो -2 लिखा। अब कहता है माइनस, तो माइनस लिखा y2। और y2 कहाँ है, y2 यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। और विधिवत आगे बढ़ते हैं। देखिएगा गुना में है, यह भाग आएगा बाबू, यह 1/2 जो है गुना में, तो भाग आएगा तो 0 बना लेगा, तो 0 में जब भाग करेगा 0 ना बनाएगा, 0 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए इसका तो काम कर चुके हैं, यह गुना में है तो भाग में आएगा, इसके भाग में तो 0 बना लो, 0 लिख दिए। अब देखिए 7, अब देखिए 7 जाकर दोनों में गुना करेगा, ई वाला 7 जाकर दोनों टर्म में, तो 7 एकम 7 को लिखा। अब प्लस, अब माइनस, तो माइनस 7 एकम 7 के, फिर समझेंगे 7 एकम 7 आ गया। अब प्लस माइनस को लिखा, 7 के जाकर गुना कर दिया, अब प्लस। देखिएगा अब फिर गुना करने वाला है, तो यहाँ पर 5 के गुना किया, 5 के बना लेगा। अब प्लस 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 कर गया, 5 दूना 10 बना लेगा। अब समझिएगा प्लस 3 प्लस लिखा, गुना है तो गुना डाला, -2 और -1, एक जाति का जुटेगा, -2 -1 तो -3 बना ले। अब देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं, 0 को 0 लिखेंगे बराबर। अब जो है अभी काम कर लेते हैं, अभी एक स्टेप और गुना दिख रहा है ना, इसको कर लेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे। 7 -7 के प्लस 5 के प्लस, यहाँ से हो जाएगा 10 लिख लीजिए, और 3 तिरका 9, लेकिन प्लस माइनस माइनस 9। फिर समझेंगे यहाँ पर, 0 को 0 लिखा, 7 लिखा, -7 के लिखा, प्लस 5 के लिखा, ये प्लस है, प्लस 5 के लिखा, प्लस 10 लिखा, और 3 तिरका 9, प्लस माइनस 9 लिखा। अब इधर हम बढ़कर बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 0 है, 0 के लिखा बराबर, ठीक है ना। अब देखिए जो एक जाति का उसको जोड़िए एक जगह है, -7 के कहता है, अब 5 के आता, प्लस 5 के है, -7 के, तो 5 के में से जो जाएगा -7 के, यानी 5 के में से क्या जाएगा -7 के जो जाने वाला है, तो क्या आ जाएगा 5 को में 7 के, तो -2 के बच जाएगा। चलिए -2 के लिखा, ठीक है बाबू। अब एक जाति वाला तो 7 है, इसको जोड़ेंगे ना, मान लेते हैं इसको हम जोड़ दिए, 5 के और -7 के, तो -2 के आ गया। अब यहाँ पर 10 और 7, 17 जोड़ कर आ जाएगा, प्लस 17 कर दिया। अब माइनस 9 वाला बच रहा है, यह वाला और यह वाला जोड़ दिए हैं, 10 और 7 17 हो गया। अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 0 को 0 लिखा बराबर, के का मान निकालना है, तो -2 के लिख लीजिए, ठीक है बाबू, ब्रैकेट में भी रख लीजिए। आज 17 के ऊपर से 9 घटा लीजिएगा, तो 8 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ करते क्या है 8 वाला, अब ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो ब्रैकेट को हटाया, तो -2 के अब प्लस 8 को लिखा, तो 8 वाला प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा इधर, तो -8 आ जाएगा इधर बाबू बराबर, 2 के बच जाएगा माइनस में। फिर समझिएगा प्लस वाला 8 है, तो -8 इधर कर दिया ला कर ब्रैकेट, अर्थात कहने का मतलब है प्लस वाला इधर आता है ना बराबर की इधर, तो माइनस बदलता है, तो -8 आ जाएगा। अब बच जाएगा -2 के, तो -2 के लिखा। अब माइनस माइनस कैंसिल, मत के नियम के अनुसार कैंसिल। अब यहाँ करेंगे क्या, 8 है बराबर 2 के बच गया, तो 2 आकर भाग करेगा, 8/2 बराबर के, तो कटेगा ना, तो 2 चौका 8 4, तो के का मान क्या आ गया, इसलिए के बराबर 4 आपका आंसर आ जाए। के का मान कितना जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक।